हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रश्मि। कैसे हो आप सब। और आज हम मैथ्स की चैप्टर 10 है सर्कल सर्कल की एक्सरसाइज 10.4 स्टार्ट करते हैं। ओके, एनसीईआरटी का चैप्टर 10 है सर्कल, उसकी एक्सरसाइज 10.4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, two circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points. Distance between their center is 4. Find the length of common chord. आपके पास दो सर्कल हैं, एक का रेडियस है 5, जैसे कि सर्कल हमने ड्रॉ करा, इसका रेडियस है 5 गिवन है आपको, और दूसरा सर्कल भी है, दो सर्कल है आपके पास, इसका रेडियस 5 है, दूसरे सर्कल का रेडियस 3 है। अब डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4। अब मान लीजिए इसका सेंटर ये है O। अब आप देखिए इसका जो रेडियस है, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, इसका रेडियस आपका 5 है, इसका रेडियस 5 है, और दो सर्कल है ना, सो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर आपको 4 गिवन है। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, दोनों सर्कल के सेंटर्स का जो डिस्टेंस है वो 4 है। बड़ा सर्कल 5 है और सेकंड सर्कल का रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल 3। तो बड़े सर्कल का रेडियस 5 है और जो दूसरे सर्कल का सेंटर और इस सर्कल का सेंटर, इनके बीच का डिस्टेंस 4 है। 5 4 से कम होता है, और 5 जो है बड़ा है ना 4 से, तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि दूसरे सर्कल का जो सेंटर होगा वो इस सर्कल के अंदर होगा। जैसे कि ये आप ले लीजिए, दूसरे सर्कल का सेंटर ये होगा और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 है। ये आपको समझ आ रहा है कि दूसरे सर्कल का सेंटर इस सर्कल के अंदर क्यों हुआ, क्योंकि इस सर्कल का जो रेडियस है, इस सर्कल का रेडियस 5 है और दूसरे सर्कल दोनों और इस सर्कल के जो सेंटर का डिस्टेंस है वो 4 है। तो इस सर्कल का जो दूसरे सर्कल का जो सेंटर है ना, वो इस सर्कल के अंदर होगा, क्योंकि 5 4 से बड़ा होता है ना, ठीक है ना। अब आप देखिए, ये रेडियस इसका 5 है, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस 4 है, इसलिए ये सेंटर, जो दूसरा सेंटर है, दूसरे सर्कल का जो सेंटर है वो इसी सर्कल के इनसाइड होगा, अंदर होगा। अब आप ये बताइए ये हाइट कितनी होगी, ये 5 है, ये 4 है, तो ये क्या हुआ, देखिए आप ये आप ले लीजिए ए पॉइंट, इस पॉइंट को ए पॉइंट ले लीजिए। तो इन ट्रायंगल ए ओ ओ डैश, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हाइपोटेन्यूस 5 है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, बेस 4 है, तो आपका परपेंडिकुलर क्या आ गया, पी स्क्वायर आ गया 25 माइनस 16, यानी कि पी स्क्वायर आपका 9 आ गया, तो पी आपका 3 आ गया। तो ये आपकी कितनी आ गई, आपकी 3। ओके, तो ये ए है ये। अब सिमिलरली अब आप इस तरह से ये भी, ये रेडियस है 5 है ना, 5 रेडियस है, ये ओ डैश पॉइंट है, ये पॉइंट है ओ डैश, और सिमिलरली ये भी आपकी 3 आ गई, ठीक है। सिमिलरली ये आप बी ले लीजिए, ओ डैश बी इज ऑल्सो 3, ठीक है। परपेंडिकुलर यहां है ए ओ डैश, ये भी 3 आ गया। सिमिलरली ओ डैश बी भी आपकी क्या आ गई, 3।
ये दोनों सिमिलरली 3 3 आ गई। तो अब आप बताइए, आपको फाइंड क्या करनी है, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। ये दूसरे सर्कल का सेंटर है, तो दूसरा सर्कल अब आप बना दीजिए, ये दूसरा सर्कल बन जाएगा। ओके, ये उसका सेंटर है। आपको हमने क्या किया, हमने ये देखा कि दूसरे सर्कल का सेंटर जो है वो पहले सर्कल के अंदर लाई करता है, क्योंकि 5 4 से बड़ा है। पहले सर्कल का रेडियस बड़ा है दोनों सेंटर के बीच के डिस्टेंस से, इसलिए दूसरे सर्कल का जो सेंटर होगा वो पहले सर्कल के अंदर लाई करेगा। ठीक है, तो ये ओ डैश हमने बना दिया। ये रेडियस है 5 और ये जो ये डिस्टेंस हमें 4 दे रखा है। तो यहां से हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए ओ डैश निकाल लिया। ठीक है ना। सिमिलरली हमने ओ डैश बी भी निकाल लिया, ये दोनों हमने 3 3 निकाल लिए। अब आपको कॉमन कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है, ये पूरी लेंथ। अब आपको दिख रहा है पूरी लेंथ क्या होगी, ए बी क्या होगी, 3 + 3 ए ओ डैश प्लस ओ डैश बी, यानी कि 3 + 3 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये आपकी जो है लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। सो ए बी जो है ये आपकी कॉमन कॉर्ड आ गई, ये आपकी कॉमन कॉर्ड आ गई। और इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ क्या है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ए बी यही निकालना था आपको, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। अब आप ये देखिए, जो ए बी जो होगा ना, ये डायामीटर भी है इस छोटे सर्कल का, है ना, ये डायमीटर है ना, ये सेंटर है ओ डैश, और ए बी डायमीटर हो गया छोटे सर्कल का। ठीक है, ये आपने एक ऑब्जर्वेशन है हमारी कि ए बी डायमीटर भी है छोटे सर्कल का, और इसकी लेंथ क्या आ गई, 3 + 3 6। ओके, 6 आपका आंसर है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। Question number 2. If 2 equal chords of circle intersect within circle, prove that segment of one chord is equal to corresponding segment of other chord. सेकंड क्वेश्चन में आप पे एक सर्कल है, सर्कल में आपके पास 2 इक्वल कॉर्ड है, ये पहला कॉर्ड, ये दूसरा कॉर्ड। ठीक है, ये ए बी और ये हो गया आपका सी डी। ये क्या है, इक्वल। ये आपको गिवन है कि ए बी और सी डी आपके इक्वल है। एक कॉर्ड है ए बी, एक कॉर्ड है सी डी, इक्वल है। और ये किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ई पे। ये पॉइंट आप ई ले लीजिए, ई पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब आपको फाइंड क्या, शो क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है कि ए ई और ई डी इक्वल है। ओके, आपको ये प्रूव करना है कि ए ई और ई डी इक्वल है, ए ई इक्वल टू ई डी। अब आप देखिए सर्कल है, इसका सेंटर होगा कोई, तो इसका सेंटर आप ओ ले लीजिए, ये सेंटर है। तो आपको क्या करना है, सेंटर से दोनों कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो आपको क्या करना है, ड्रॉ ओ एम ए बी पे, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, एंड ओ एन, ये ओ एन आपने सी डी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सेंटर से आपने दोनों कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ओ एम ए बी पे और ओ एन सी डी पे। ठीक है, अब आप देखिए, अब ओ एम ए बी पे परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास हो रहा है। सो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, तो आप लिखिए सीन्स परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, क्योंकि परपेंडिकुलर जो सीन्स परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू
bisect the chord. To a chord, bisect the chord. अब OM आप देखिए, OM जो है सेंटर से पास हो रहा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, और परपेंडिकुलर भी है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू chord, bisect the chord. तो OM जो है AB को बाइसेक्ट करेगा, सो OM bisect AB because OM is perpendicular from the center of circle to chord, so it bisect the chord. So OM will bisect AB. So AM equal to MB. This implies AM equal to MB. ठीक है. Also ON भी परपेंडिकुलर है सेंटर से CD पे, so also ON bisect CD. तो ON भी बाइसेक्ट करेगा CD को, because ON is perpendicular from center to chord, bisect the chord. So ON bisect CD, which implies CN equal to ND. CN equal to ND. ठीक है. तो AM AB के इक्वल आ गया, क्योंकि OM बाइसेक्ट कर रहा है ना AB को, तो ये दोनों इक्वल आ गए. और ये किसके इक्वल है? AB/2. AB के हाफ है दोनों. और CN ND के इक्वल आ गया, क्योंकि ON CD को बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो CN ND के इक्वल आ गया, विच इज CD/2, CD का हाफ. नाउ अब AB और CD तो इक्वल गिवन है. नाउ AB इक्वल टू CD गिवन, ये गिवन है हमें. सो ये सारे आपस में इक्वल हो जाएंगे. AM MB के इक्वल और CN ND ये सब आपस में इक्वल हो गए. ठीक है ना. OM AB को बाइसेक्ट कर रहा है, OM AB को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि AM MB के इक्वल है. AM इक्वल टू MB इक्वल टू AB/2. पूरे AB का हाफ है. ऐसे ON CD को बाइसेक्ट कर रहा है, तो CN इक्वल टू ND इक्वल टू CD/2. अब AB और CD इक्वल है, AB और CD इक्वल है, तो ये सारे इक्वल हो गए. AM MB CN ND इक्वल हो गए. ठीक है. तो यहां से आपका क्या आ गया? AM आपका ND के इक्वल आ गया ना यहां से. या फर्स्ट ले लीजिए, ये AM और ये ND इक्वल आ गए. ठीक है ना. ये AM है, ये ND है, तो AM और ND तो इक्वल आ गए. हमें AE और EN को ED को इक्वल शो करना है. प्रूफ हमें ये करना है. AE इक्वल टू ED. AM और ND इक्वल आ गए. ठीक है. अब आप क्या कीजिए? ज्वाइन OE को ज्वाइन कर दीजिए. नाउ ज्वाइन OE. ठीक है. अब हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, उससे हमारा ME और EN भी इक्वल आ जाएंगे. OE आपने ज्वाइन कर दीजिए, OE ज्वाइन कर दीजिए. नाउ वी विल प्रूव. अब हम क्या प्रूव करेंगे? कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. ट्रायंगल OME कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ONE. अब हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे. आइए करते हैं. OME और ONE को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं. देखिए आप RHS से, वी विल अप्लाई RHS. वी विल अप्लाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल. हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. सो राइट एंगल R, तो एंगल OME और एंगल ONE दोनों 90 डिग्री है. OME ONE. हाइपोटेन्यूस OE दोनों का कॉमन है. OE इक्वल टू OE कॉमन, दोनों का कॉमन हाइपोटेन्यूस है OE. ओके. और साइड आप देख लीजिए, OM और ON इक्वल है. अब OM ON इक्वल कैसे आया? बिकॉज इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर. OM और ON इक्वल कैसे आई? OM और ON इक्वल कैसे आई? बिकॉज AB और CD इक्वल है ना. AB और CD इक्वल है, एंड
equal chords are equidistant from center. Equal chords are equidistant from center. Equidistant from center. तो आपकी ये OM और ON इक्वल आ रही, क्योंकि AB और CD इक्वल कॉर्ड गिवन है तो सेंटर से इक्विडिस्टेंट होंगे, तो OM ON इक्वल। सो बाय RHS आपकी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए। ट्रायंगल OME कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ONE, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए। सो दिस इंप्लाइज ME और EN इक्वल आ गए। ME इक्वल टू EN, ओके, बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए, OME और ONE। सो आपका ये ME और EN इक्वल आ गए। ठीक है, इस कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सो ME और EN इक्वल, ये आप 2 रख दीजिए, ये आप फर्स्ट है। ठीक है ना, ये सेकंड इक्वेशन मिल गई हमें, सेकंड इक्वेशन मिल गई। ओके, और फर्स्ट इक्वेशन ये थी AM ND के इक्वल, इन दोनों को प्लस कर दीजिए। AM में ME ऐड कर दीजिए, AM प्लस ME, और ND और EN में ND ऐड कर दीजिए। ओके, फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन को ऐड करिए, AM प्लस ME इक्वल टू EN प्लस ND। सो AM प्लस ME क्या होगा, AE, और EN प्लस ND ED। ठीक है ना, यही हमें प्रूफ करना था। ओके, यही हमें प्रूफ करना था कि AE और ED इक्वल है। ओके, डन। ठीक है, एक बार हल्का सा मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा AB पे OM, ये AB को बाइसेक्ट करेगा क्योंकि ये सेंटर से पास होता है, तो AM और MB इक्वल आ गए, विच इज AB बाय 2, दोनों AB के हाफ होंगे। सिमिलरली ये जो आपने CD पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ON, ये CD को बाइसेक्ट करेगा, तो CN और ND भी CD बाय 2 इक्वल आ गए, दोनों इक्वल आ गए CD बाय 2। अब AB और CD आपस में भी इक्वल गिवन है, ये दोनों गिवन है इक्वल, तो ये चारों आपस में इक्वल आ गए, AM MB CN ND सब इक्वल आ गए। ओके, तो AM आपका ND के इक्वल आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे RHS से। ठीक है, दोनों राइट एंगल है, दोनों का कॉमन हाइपोटेन्यूस है, और OM और ON भी इक्वल है, क्योंकि AB और CD इक्वल कॉर्ड है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। सो OM और ON भी इक्वल। RHS से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। सो कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो ME और EN इक्वल आ गए। ये सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड कर दीजिए, तो उससे आपको क्या मिल गया, AM प्लस ME इक्वल टू EN प्लस ND। सो AE इक्वल टू ED आपको मिल गई। ठीक है, आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एग्जाम में 5 मार्क्स में भी इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ओके, ये बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको इजी टू इजी वे में भी समझा पाऊं। ये लो, नहीं अब मैं और चलिए थर्ड क्वेश्चन करिए। टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन सर्कल, प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू सेंटर मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। देखिए सर्कल है, सर्कल बनाया, इसमें इक्वल कॉर्ड्स हैं, ठीक है ना, सर्कल में ये इक्वल कॉर्ड्स हैं, ये गलत, थोड़ी फिगर गलत बन गई, कॉर्ड इक्वल है। ओके, इक्वल बनाने हैं हमें कॉर्ड्स, इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट विद इन सर्कल। ये सर्कल है,
ये हमने इक्वल कॉर्ड्स बना दिए, ये इक्वल है, ए बी और सी डी दो कॉर्ड हैं, दोनों इक्वल हैं, ये गिवन है हमें दैट ए बी इक्वल टू सी डी, दोनों इक्वल हैं, ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आपको शो क्या करना है, ये सेंटर है सर्कल का, ये सर्कल का सेंटर है, ये जो लाइन है ओ ई, आपको शो करना है कि ये इक्वल एंगल बना रही है ए बी के साथ भी और सी डी के साथ भी। ओके, ये जो लाइन है ना ओ ई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना ए बी और सी डी का, तो आपको शो करना है कि ये लाइन है ओ ई, सेंटर से ओ ई, ओ सेंटर है, ये इक्वल एंगल बना रही है ए बी के साथ भी और सी डी के साथ भी। ठीक है, अच्छा अब आपकी वही आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ड्रॉ परपेंडिकुलर ओ एम ऑन ए बी। आपने ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी पे एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर सी एन ओ एन, और ओ एन आपने सी डी पे, दोनों पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ओ एम आपने ए बी पे ड्रॉ करा, ए बी कॉर्ड पे, और ओ एन आपने सी डी पे ड्रॉ कर दिया। अब हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ओके, सो वी विल प्रूव, ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ करने हैं, हमें टू प्रूफ क्या करना है, हमें टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ कि ये एंगल इसके इक्वल है, एंगल ओ ई एम इक्वल टू एंगल ओ ई एन। ओके, ये एंगल इसके इक्वल प्रूफ करना है, एंगल ओ ई एम इक्वल टू ओ ई एन। अब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे दोनों ट्रायंगल को। वी विल प्रूव दैट ट्रायंगल ओ एम ई कॉन्ग्रुएंट टू, जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे ट्रायंगल ओ एन ई के, सो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ करना है ना, ओ ई एम और ओ ई एन, तो बस आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। हम आर एच एस लगाएंगे, वी विल अप्लाई आर एच एस रूल, आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल। तो आर बताइए, ये दोनों एंगल 90 डिग्री है ना, एंगल ओ एम ई और एंगल ओ एन ई दोनों 90 डिग्री है। आर हाइपोटेन्यूस ओ ई दोनों में कॉमन है, ओ ई इक्वल टू ओ ई कॉमन है दोनों में, कॉमन हाइपोटेन्यूस, और ओ एम और ओ एन इक्वल है, ओ एम इक्वल टू ओ एन। कैसे इक्वल हुई है, क्योंकि ये कॉर्ड इक्वल है ना, ए बी और सी डी कॉर्ड इक्वल है ना, एंड इक्वल कॉर्ड आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, तो आपके ओ एम और ओ एन भी इक्वल होंगे। कैसे इक्वल है, बिकॉज ए बी और सी डी इक्वल है एंड इक्वल कॉर्ड आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। ओके, तो इसलिए ओ एम और ओ एन इन दोनों कॉर्ड, ये दोनों कॉर्ड इक्वल हैं, सो इन दोनों का सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होगा, सो ओ एम और ओ एन इक्वल आ गए। सो बाय आर एच एस रूल ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए, ट्रायंगल ओ एम ई, ट्रायंगल ओ एन ई कॉन्ग्रुएंट आ गए, दोनों कॉन्ग्रुएंट आ गए ट्रायंगल, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल। सो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, कॉन्ग्रुएंट है, सो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। दिस इंप्लाइज ये दोनों एंगल इक्वल आ गए, एंगल ओ ई एम इक्वल टू एंगल ओ ई एन। ठीक है, डन। इन दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए, तो जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, एंगल ओ ई एम एंगल ओ ई एन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इजी है। आइए फोर्थ करते हैं।
मैं आपको बार बार कह रही हूँ ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है और ये 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, ठीक है ना। प्रैक्टिस कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करें। ये फिगर आपको गिवन है, 2 सर्कल हैं। ओके, ये फिगर आप देख लीजिए, बुक में ये गिवन है, 2 सर्कल हैं और एक लाइन है, इस तरह से लाइन है, ये दोनों सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये लाइन जो है दोनों सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, ये सर्कल का सेंटर है। आपको ए बी और सी डी इक्वल शो करने हैं। आपको टू प्रूव क्या करना है कि ये ए बी और सी डी इक्वल है, ए बी इक्वल टू सी डी। आइए करते हैं। अब ये सर्कल का सेंटर है ओ, तो आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है सेंटर से। दोनों के दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक है, यानी कि दोनों का सेंटर ओ ही है। छोटे सर्कल का भी सेंटर ओ है, बड़े सर्कल का भी सेंटर ओ है। तो आपने सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ओ ई। ये ई ले लीजिए आप, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऑन दिस फुल लाइन एडी। इस पूरी लाइन पे आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। एडी लाइन है ना पूरी एडी, इस पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जो कि सेंटर से ड्रॉ करा है आपने, ठीक है। दोनों सर्कल का एक ही सेंटर है ओ, ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब आपको पता है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये आपको पता है, क्या पता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये आपको पता है कि जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सेंटर से किसी कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। अब आप, इसका क्या मतलब है, दिस इंप्लाइज ये जो OE है, OE किसको बाइसेक्ट करेगा, छोटे सर्कल का कॉर्ड कौन सा है, BC को, एंड OE बाइसेक्ट, और बड़े सर्कल का कॉर्ड है आपका AD, तो दोनों के दोनों कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये जो OE है, ये छोटे सर्कल का कॉर्ड है BC, उसको भी बाइसेक्ट करेगा, और बड़े सर्कल का कॉर्ड है AD, उसको भी बाइसेक्ट करेगा। सो अब OE BC को बाइसेक्ट कर रहा है, BC को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब BE और EC इक्वल आ गए, और OE AD को बाइसेक्ट कर रहा है, AD को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब AE और ED इक्वल आ गए, AE इक्वल टू ED। OE BC को बाइसेक्ट कर रहा है, छोटे सर्कल का कॉर्ड को, तो यानी कि BE और EC इक्वल आ गए, और बड़े सर्कल के कॉर्ड को भी बाइसेक्ट कर रहा है AD को, यानी कि AE और ED भी इक्वल आ गए। या फर्स्ट ले लीजिए, सेकंड, इनको ऐड कर दीजिए, 1 + 2 करिए, तो BE + AE इक्वल टू EC + ED। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, BE + AE, ऐड नहीं करना आपको ना, माइनस करना है। जो आपको AB और CD इक्वल शो करने हैं ना, आपको AB और CD इक्वल शो करने हैं, तो 2 - 1 कर दीजिए, ठीक है ना। आपको AB और CD इक्वल शो करने हैं, तो 2 - 1 कीजिए, AE - BE इक्वल टू ED - EC, 2 - 1 कर दीजिए। सो AE - BE, AE - BE, देखिए AE - BE आपका AB है, और ED - EC, ED - EC आपका CD है। यही प्रूफ करना था, ओके, यही प्रूफ करना था ना, AB और CD इक्वल है।
बस आपको इस थ्योरम का यूज करना है, दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, तो ओ ई बी सी को भी बाइसेक्ट करेगा, ए डी को भी बाइसेक्ट करेगा। तो क्योंकि बी सी छोटे सर्कल का कॉर्ड है और ए डी बड़े सर्कल का कॉर्ड है, दोनों को बाइसेक्ट करेगा ओ ई, तो बी ई ई सी के इक्वल, और ए डी को बाइसेक्ट करेगा मीन्स ए ई डी के इक्वल। ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट 2 - 1 कर दीजिए। ठीक है, आइए अब फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ और सिक्स्थ दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, फिफ्थ भी इंपॉर्टेंट है, सिक्स्थ भी इंपॉर्टेंट है। कीजिएगा प्रैक्टिस घर पे। अभी मैं समझा देती हूँ आपको किस तरह के क्वेश्चन है ये। आइए फिफ्थ क्वेश्चन करें। देखिए एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप, they are playing game by standing on a circle of radius 5 meter in a park. Reshma throw ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma. Distance between Reshma and Salma and Mandeep is 6. Find distance between Reshma and Mandeep. अब आप देखिए 3 लड़कियां हैं, रेशमा, सलमा, मनदीप। ये सर्कल है, ये 3 लड़कियां हैं, ये दे आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल। इसका रेडियस 5 है, जैसे ये सर्कल है इसका रेडियस 5 है। इस सर्कल पे खड़े होके ये गेम खेल रही हैं। जैसे ये रेशमा हो गई, ये सलमा हो गई, ये मनदीप हो गई। 3 लड़कियां इस सर्कल पे खड़े होके, इसका रेडियस 5 है, 5 मीटर, तो इस सर्कल पे खड़े होके ये गेम खेल रही हैं बाय स्टैंडिंग ऑन दिस सर्कल। अब रेशमा सलमा को बॉल थ्रो करेगी और सलमा मनदीप को बॉल थ्रो करेगी और मनदीप रेशमा को बॉल थ्रो करेगी। इस हिसाब से ये तीनों एक दूसरे को बॉल थ्रो कर रही है। अब रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस है 6, ये 6 है आर एस, और सलमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस भी 6 है। आपको आर एम फाइंड करना है, फाइंड आर एम, आपको आर एम फाइंड करना है। रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। और रेडियस कितना है सर्कल का? रेडियस ऑफ सर्कल 5 मीटर। ओके, ये 5 मीटर है। अब आप क्या कीजिए, आप ये रेशमा आर एस और एस एम 6 है। रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस, सलमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस 6 है। आपको आर एम फाइंड करना है। ओके, फाइंड आर एम। अब आप क्या कीजिए, आर एस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया से, ये आपने ओ एल, तो आपने ड्रॉ ओ एल परपेंडिकुलर टू आर एस। आर एस पे आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। आर एस कितनी है? आर एस आपकी 6 है। आर एस पे आपने सेंटर से ओ एल एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। अब ओ आर कितना है? रेडियस तो 5 है, और ओ एस रेडियस भी 5 है, ये रेडियस है, तो ओ आर एस का एरिया क्या हो जाएगा? अब आप देखिए ओ आर एस का एरिया बताएंगे हम क्या होगा। यहां तक आपको समझ आ रहा है? आपने आर एस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ओ एल आर एस पे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करिए ये आपने। अब परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब नाउ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये पता है आपको। नाउ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो आपका जो OL है, OL जो है RS को बाइसेक्ट करेगा। OL हमने
आर एस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है ना, OL हमने जो आर एस कॉर्ड है इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो OL अब क्योंकि ये सेंटर से पास हो रहा है परपेंडिकुलर, तो ये RS को बाइसेक्ट करेगा, तो आपकी RL और LS दोनों 3 आ गए, तो RL और LS दोनों 3 हो गई, ठीक है ना। तो यानी कि ये भी 3 है, RL और LS भी 3, ठीक है। ओके, अब आप जरा ये ट्रायंगल कंसीडर कीजिए, ट्रायंगल OLS ये कंसीडर कर दीजिए, कंसीडर ट्रायंगल OLS। OLS ये जो ट्रायंगल है OLS, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसकी आप हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस क्या है 5, ये हाइपोटेन्यूस है, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, परपेंडिकुलर है OL का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, बेस है LS यानी कि 3। ओके, तो यहां से आपका OL आ गया, सो OL का स्क्वायर क्या आ गया 25 माइनस 9 विच इज 16, सो OL आपका 4 आ गया, यहां से ये OL क्या आ गया 4, ठीक है ना। इस ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, हाइपोटेन्यूस 5 है, बेस 3 है, तो परपेंडिकुलर फाइंड कर दिया आपने 4। ओके, सो ये 4 आ गया। अब आप एरिया बताइए ORS का, ये जो ORS ट्रायंगल है, एरिया बताइए, एरिया ट्रायंगल ORS, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये जो ट्रायंगल है ORS, ये ORS की हाइट हमने फाइंड कर ली 4, ORS की हाइट 4 फाइंड कर ली ना यहां से, और बेस कितना है, बेस है ये 6, बेस RS पूरा 6 है, बेस है RS और हाइट OL, तो RS 6 है और हाइट OL 4 है, तो यानी कि ये ट्रायंगल ORS है, इसका एरिया क्या आ गया 12 मीटर स्क्वायर। ओके, ORS का एरिया क्या आ गया 12 मीटर स्क्वायर। अब आपको समझ आ रहा है हम कर क्या रहे हैं, हमें फाइंड करना है ये जो ORS है ना, ORS का एरिया, उसके लिए हमें हाइट चाहिए। बेस तो RS है जो कि है 6, पर ये हाइट तो फाइंड करनी पड़ेगी ना OL, तो ये हमने कैसे फाइंड किया, अब देखिए ये 6 को 3 में बट जाएगा ये, क्योंकि OL RS को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये 3 में बट जाएगा 6, तो LS 3 हो गई। ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, इससे हमने ये हाइट निकाल ली, ठीक है ना, ये लगा के ना OLS में h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h 5 है और बेस है 3, तो OL हमने 4 निकाल ली। तो अब आप हाइट हमने निकाल ली 4, बेस तो 6 था ही, तो हम एरिया 12 मीटर स्क्वायर निकाल लिया, ठीक है ना, हमने 12 आपने एरिया निकाल लिया ORS का। हमें फाइंड करनी है RM, आइए थोड़ा सोचते हैं, RM फाइंड करनी है। ORS का एरिया 12 है, ठीक है ना, ये 12 हमने फाइंड कर लिया, एरिया ऑफ ये ट्रायंगल जो है ना ORS, इस ट्रायंगल का एरिया ORS का एरिया 12 फाइंड कर लिया हमने। अब देखिए, अब एक और फिगर बनाते हैं, ये फिगर मूव कर देते हैं, एक और फिगर बनाते हैं, आइए एक और फिगर बनाते हैं। आगे का देखिए क्या होगा, अब आगे क्या करेंगे, ये सर्कल था, इसमें ये थी रेशमा, सलमा, मनदीप, ठीक है ना, ये भी 6, ये भी 6, ठीक है, ये सेंटर था। RM हमें फाइंड करनी है, RM फाइंड करनी है, ये 5 है रेडियस और ये भी आपका 5 है रेडियस। अब RM फाइंड करनी है, अब ये पॉइंट आप K ले लीजिए, ठीक है ना, ये पॉइंट ले लीजिए K।
अब आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके क्या शो कर दीजिए कि इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके ना आप आर के और के एम को इक्वल शो कर दीजिए। अब ठीक है, ये मैं दोबारा एक फिगर बनाई है दोबारा से। ओ एल तो मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ठीक है ना। ओ आर एस का एरिया जो है हमने क्या निकाल दिया, एरिया ट्रायंगल ओ आर एस 12। ये जो ओ आर एस है इसका एरिया 12 निकाल दिया। अब आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करिए। वी विल प्रूव now we will prove triangle ORK और OMK, triangle ORK congruent to triangle OMK, ORK और OMK congruent proof by हम साइड एंगल साइड्स कॉन्ग्रुएंस रूल से इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तो साइड सबसे पहले तो OR और OM इक्वल है, रेडियस है ना दोनों ही, OR और OM दोनों ही 5 मीटर है। OR और OM बिकॉज दे बोथ आर रेडियस ऑफ द सर्कल। साइड आ गई, एंगल, अब आप देखिए ये एंगल इसके इक्वल है, कैसे, अब आप देखिए एंगल ये जो ROK है, ROK एंगल MOK के इक्वल है। ये एंगल इसके इक्वल कैसे हुआ, बिकॉज ये दोनों कॉर्ड इक्वल है ना, बिकॉज RS इक्वल टू SM, क्योंकि ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, RS और SM दोनों ही 6 मीटर है। एंड इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए। क्या थ्योरम लगाई है हमने, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर, ये थ्योरम लगाई है हमने। ओके, क्योंकि ये दोनों कॉर्ड इक्वल हैं 6 6, तो ये सेंटर पे भी इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। सो ROK और MOK इक्वल, और OK आपकी कॉमन साइड है, OK इक्वल टू OK कॉमन, ये कॉमन साइड है। ओके, सो बाय साइड एंगल साइड रूल, बाय साइड एंगल साइड रूल ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए। ट्रायंगल ORK कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OMK, सो कॉन्ग्रुएंट आ गए, सो कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, सो इनके कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। सो आपका RK और KM इक्वल आ गए, दिस इंप्लाइज RK इक्वल टू KM, ठीक है ना। आपको RM फाइंड करना है और आपने क्या शो कर दिया कि RK और KM इक्वल है, तो RM क्या होगा, दिस इंप्लाइज RM आपका 2 टाइम्स RK हो गया। बस आप RK फाइंड कर लो, RK फाइंड कर लो, RK और KM तो इक्वल ही है, तो RM क्या होगा, RK का ट्वाइस। अब हमें RK फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड RK, नाउ वी हैव टू फाइंड RK। ओके, ORS ट्रायंगल का एरिया 12 हम निकाल चुके हैं पहले, ठीक है ना। उसके बाद हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके RK और KM को इक्वल शो कर दिया। अब हमें RM फाइंड करना है, तो RK और KM इक्वल हैं, तो RM जो है RK का ट्वाइस हो जाएगा। अब हमें बस RK फाइंड करना है, ठीक है। कैसे करेंगे RK फाइंड, ये RK है, RK है ये, आइए RK फाइंड करते हैं। तो RK का डबल कर देंगे तो RM आ जाएगा, RK का डबल कर देंगे तो आपका RM आ जाएगा। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट आने से ये दोनों ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट शो कर चुके हैं, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा,
ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो ये एंगल 90 डिग्री आ जाएगा ना। कैसे आ जाएगा ये एंगल 90 डिग्री? देखिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट शो कर चुके हैं हम। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, और इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है और ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ईच एंगल हमारा क्या आ गया 90 डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, और ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, इनका सम 180 डिग्री है और ये इक्वल है, तो ईच एंगल 90 डिग्री आ गया। अब आप देखिए ORS का एरिया, ये जो एरिया ही जो है ORS का, ये 12 हमने निकाल लिया। क्या होगा ये एरिया ORS 12 हमने निकाला था अभी पहले। क्या होता है ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू, अब आप क्या कीजिए बेस ये ले लीजिए, इस बार आप बेस ले लीजिए OS। अगर आप OS बेस लेंगे तो हाइट क्या हो जाएगी R के, ओके। ये ORS जो ट्रायंगल है इसका एरिया 12 हमने निकाला था। क्या होता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस आप ले लीजिए OS, हाइट ले लीजिए R के, ठीक है ना। बेस आप OS लीजिए, हाइट लीजिए R के, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये हाइट हो गई, ये बेस हो गया, ओके। तो यहां से OS कितना है, OS तो 5 है, रेडियस OS 5 है रेडियस, तो यहां से R के क्या आ गया आपका 24/5, R के आ गया 24/5, ठीक है। RM क्या था, RM फाइंड करना है ना, 2 टाइम्स R के, तो 2 टाइम्स ऑफ 24/5 विच इज 48/5 विच इज 9.6 मीटर, ठीक है। ये RM आपने फाइंड कर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। इस बार ORS का जो एरिया आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ले रहे हैं, तो बेस आप ये ले लीजिए, हाइट ये ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर है 9.6, ठीक है। ये 5 मार्क्स में आ सकता है एग्जाम में, ओके। आइए 6th क्वेश्चन करें। बहुत सारे रूल्स अप्लाई करने हैं, ठीक है ना। वो रूल्स आपको जो थ्योरम्स है ना ये याद होनी चाहिए, जितनी भी थ्योरम्स है ना सर्कल चैप्टर पे, कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड एंड इक्वल कोड आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, ये सब आपके दिमाग में होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में अप्लाई हो रही है ये दोनों थ्योरम्स। अब आप 6th क्वेश्चन देखिए। A circular park of radius 20 meter is situated in a colony. 3 boys, Ankur, Sayyad, David, are sitting at equal distance on boundary, each having a toy telephone in his hand. Find length of the string of the phone. अब 6th क्वेश्चन क्या है, देखिए एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल पे ये सर्कल है, इसमें 3 बॉयज बैठे हैं, A, B, अंकुर सैयद और डेविड। ये इन पॉइंट्स पे बैठे हैं, ठीक है ना। और ये इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं, यानी कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये सब इक्वल है, ये इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं, यानी कि ये जो आर्क है AB आर्क BC आर्क के इक्वल होगी, और BC और AC आर्क, ये तीनों आर्क इक्वल है। अब तीनों आर्क इक्वल है तो ये साइड्स भी इक्वल होंगी, इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं। ये हमें गिवन है कि ये पार्क में इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं, तो ये जो हो गया ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि ये लोग इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं ना, यानी कि AB BC AC इक्वल है, ठीक है ना। ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया इन द सर्कल।
इन सर्कल, ये सर्कल में हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया, तो ए बी बी सी ए सी इक्वल आ गए, ये गिवन है। और इस सर्कल का रेडियस 20 है। मान लीजिए ये सेंटर है ओ, ठीक है, ये ओ सेंटर है सर्कल का। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जब हम सर्कल में हमें मिलता है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होता है, सेंट्रोइड और सेंट्रोइड सेंटर से कोइंसाइड करता है। अब आप देखिए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है सर्कल में। अब आपने ड्रॉ किया, ये सेंटर है। अब आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एडी बीसी पे, ये आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, एडी बीसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब ये जो परपेंडिकुलर है, ये देखिए मैं सेंटर से क्यों पास कर रहा है, ये जो हमने परपेंडिकुलर बीसी पे ड्रॉ किया है एडी, ये सेंटर से क्यों पास कर रहा है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है सर्कल में, तो इसका जो सेंट्रोइड होगा, वो सेंटर से कोइंसाइड करता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने सेंटर से क्यों पास कराया, इस वजह से। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होता तो मैं श्योर नहीं थी कि मैं ये सेंटर से एडी पास कराती या नहीं, बट अब मैं एडी जो है ये सेंटर से जरूर पास करेगा। मैं श्योर हूं कि एडी सेंटर से ही पास करेगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना, इसलिए एडी सेंटर से ही पास करेगा। इसलिए मैंने सेंटर से पास करते हुए ड्रॉ कर दिया बीसी पे एडी परपेंडिकुलर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए ये सेंटर से पास करेगा, ठीक है। अब आप देखिए, ये हमने सेंटर से पास किया। अब आप देखिए, ये जो है ये सारी आप x ले लीजिए, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, और ये आपकी x/2 हो गई, ये भी x/2 हो गई, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, हो गया छोड़। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ये जो एडी होगा ये सेंटर से ही पास कर रहा है बीसी पे, सो एडी बाइसेक्ट बीसी, सो एडी आपका बीसी को बाइसेक्ट करेगा, एडी बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब बीसी तो एक्स है, बीसी एक्स है ना, एक्स 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 इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो आपका बीडी और डीसी क्या हो गए, बीडी और डीसी दोनों x/2 हो गए, ठीक है ना। बीसी पूरी x थी, x x x, तो ये x/2 हो गई। अब इसमें आप लगाइए जरा, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, अप्लाई कीजिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस ये है x, इस ट्रायंगल में अप्लाई कीजिए, ट्रायंगल एबीडी में, इन ट्रायंगल एबीडी, ये ट्रायंगल एबीडी है ना, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए। इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस यानी कि x इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है एडी, एडी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस है x/2, ठीक है। अप्लाई कीजिए, एडी फाइंड कर दीजिए आप, ठीक है। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर एडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर, सो x² इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस x²/4, सो एडी स्क्वायर क्या आ गया, x² माइनस x²/4, यानी कि क्या आ गया आपका, सॉरी 4x² माइनस x²/4, सो ये आपका आ गया 3x²/4 एडी स्क्वायर। तो यहां से आपका एडी क्या आ गया, एडी आ गया आपका √3/2x, ये आपका एडी आ गया, ठीक है ना। आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, सो एडी स्क्वायर आ गया आपने
ठीक है, ये हाइपोटेनस स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस x/2 स्क्वायर, तो ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 √3/2x। ठीक है, AD आ गया आपका। आपको फाइंड क्या करना है, x, आपको x फाइंड करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, आपको x फाइंड करना है। ओके, आपका OA कितना है, OA आपका 20 है, रेडियस 20 है ना, रेडियस इसका 20 है, तो OA आपका 20 आ गया। ठीक है, और AD ये आ गया। x फाइंड करना है आपको, आइए सोचते हैं कैसे करें। वी नीड टू फाइंड x। AD आपका आ गया √3/2x, √3/2x AD निकल आया आपका। ठीक है, √3/2x। ओके, और OA आपका 20 है, OA आपका 20 मीटर है, क्योंकि ये रेडियस है ना, रेडियस आपको 20 गिवन है, तो OA आपका 20 है। अब OA जो होगा AD का कितना होगा, 2/3। OA क्या होगा, ये जो OA है ये 2/3 है AD का। क्यों, क्योंकि AD आपका मीडियन है ना, AD मीडियन है और O आपका सेंट्रोइड है। ठीक है ना, ये OA आपका AD का 2/3 क्यों होगा, बिकॉज AD इज मीडियन, AD ये हाफ में डिवाइड कर रहा है ना, बिकॉज AD इज मीडियन, क्योंकि AD हाफ में डिवाइड कर रहा है ना BC को, तो AD मीडियन है एंड O इज सेंट्रोइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रोइड और सेंटर एक ही होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना ये सर्कल में, तो उसमें सेंटर और सेंट्रोइड एक ही होता है, तो O सेंट्रोइड है, AD मीडियन है, तो OA आपका ये जो OA है वो AD का 2/3 है, OA 20 है और AD है √3/2x, 2 से 2 कैंसल, तो x क्या आ गया, x आ गया 20 × 3/√3, x आ गया 20 × 3/√3, यानी कि x आ गया 20√3। ओके, डन। x निकालना था ना आपको, लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग, ये x ही निकालना था, तो x आपका 20√3 आ गया। ठीक है, AD ये हमने निकाला ना √3/2x, तो इससे आप देखिए x आपका आ गया 20√3। ये OA जो है AD का 2/3 कैसे है, ये OA AD का 2/3 कैसे है, क्योंकि AD आपका मीडियन है, ये हाफ में डिवाइड कर रहा है ना BC को, तो AD मीडियन आ गया, और ये O आपका सेंट्रोइड है ना, सेंटर और सेंट्रोइड एक ही होगा क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए OA आपका 2/3 है AD के, ये OA है ये AD का 2/3 है। ठीक है, सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आई, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।